हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ साहिल जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से अगर आप मास्टर कार्ड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या आपके पास रोड मैप होना चाहिए और क्या हमारा एनालिसिस है बॉटनी और जोलॉजी के लिए। अगर बात करें तो मास्टर कार्डर एग्ज़ाम की, तो मास्टर कार्डर एग्ज़ाम जो पंजाब गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, इस एग्ज़ाम के अंदर हम क्या देखते हैं कि 5 सब्जेक्ट आते हैं। फिज़िक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है, बॉटनी आता है और जोलॉजी आता है। सभी के अराउंड 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको 3 सब्जेक्ट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना होता है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन अभी तक पहले देखे जाने को नहीं मिली। चाहे आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप इन तीनों में, पांचों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। अगर प्रेफरेंस में देखा जाए तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बॉटनी और जोलॉजी आपके लिए एडवांटेजियस है, चाहे आप नॉन मेडिकल या मेडिकल किसी भी बैकग्राउंड से हों। बॉटनी और जोलॉजी के अंदर 50-50 क्वेश्चन आते हैं और ये 50-50 क्वेश्चन टोटल जो हमारे पास बन रहे हैं, इन दोनों के 40% सिलेबस लगभग सेम रहता है। और इस सिलेबस सेम होने के कारण आपको दोनों ही साइड में एडवांटेज मिलता है कि थोड़े सिलेबस के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये दोनों फैक्चुअल पेपर्स हैं जिनके अंदर आपको एक बार इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, समझना है और चीज़ें कुछ कुछ याद रखनी है, जिनसे आपका क्वेश्चंस करने का जो टाइम है पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, वो बचता है। और इसी टाइम को आप अपने अदर सब्जेक्ट दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इनमें यूटिलाइज कर सकते हो, इनके न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सूट रहा हो ड्यूरिंग योर मास्टर्स, ड्यूरिंग योर बैचलर्स, आप उस सब्जेक्ट के साथ बॉटनी और जोलॉजी अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदे में होगा। और अगर एक भी लेते हो तब भी आपका जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के लिए टाइम है वो आपको इस एग्जाम में मिलेगा। सपोज आपने फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया और साथ में बॉटनी रख लिया, राइट। बॉटनी और जोलॉजी में अगर प्रेफरेंस पूछी जाए तो जोलॉजी थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के कारण, तो एज्यूम करते हैं जोलॉजी रखा है। तो जोलॉजी के 50 क्वेश्चन करने में हमें टाइम थोड़ा कम लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसी जगह मैथ रखते, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस करने में क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में टाइम कंज्यूम होता है। अगर हम मैथ्स और फिजिक्स दोनों रखेंगे तो ये दोनों रखने पे क्या होता है, और केमिस्ट्री भी साथ रख लेंगे तो तीनों में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन रहते हैं और इन तीनों के न्यूमेरिकल पोर्शन करने में इतना टाइम लग जाता है कि आप पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट बॉटनी या जोलॉजी रखते हैं, यानी आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें आप शायद केमिस्ट्री तो रखें, फिजिक्स और मैथ में एक सब्जेक्ट रखें और बॉटनी और जोलॉजी में एक सब्जेक्ट, तब भी आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप बॉटनी और जोलॉजी के साथ क्या करेंगे, थोड़ा अपना टाइम सेव कर पाएंगे और आपका जो भी सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, उनमें से एक अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप बाय चांस केमिस्ट्री के साथ बॉटनी और जोलॉजी दोनों मैनेज कर लेते हो तो इन दोनों के अंदर भी आपका सिलेबस 40% सेम हो जाता है, जिसके कारण आपको और जो है कंपैरेटिवली कम पढ़ना पड़ता है, कम मेहनत करनी पड़ती है और आपके एग्जाम में नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों का एक जो बार बार उठ के आता है, डाटा के एनालिसिस मांगते हैं बच्चे कि क्वेश्चन पेपर की टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। तो इस वेटेज को हमने बॉटनी और जोलॉजी दोनों में कवर किया है और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके लिए बेस्ट मेथड हो सकता है वीडियो को, इस मास्टर कार्डर के एग्जाम को प्रिपेयर करने का। तो वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बॉटनी की वेटेज की, तो बॉटनी के ये कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक प्लांट फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिर एक प्लांट एनाटमी और टेक्सोनोमी का हमारे पास चैप्टर आते हैं 11th क्लास से, और फिर प्लांट डाइवर्सिटी, फंजाई, माइक्रोब्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं 11th क्लास से, और फिर एक बायोटेक्नोलॉजी है जो अप्लाइड बॉटनी के साथ आती है, ये हमारा बॉटनी और जोलॉजी दोनों का कॉमन है। जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बेसिस, ये बॉटनी और जोलॉजी दोनों का कॉमन है। प्लांट रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियोलॉजी ये प्लांट का आता है, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये भी हमारा बॉटनी और जोलॉजी दोनों का कॉमन है। तो आपके पास इतने टॉपिक्स जो हैं कॉमन में आ जाते हैं। वही मैंने बोला 40% के करीब कॉमन में आता है और कुछ 60% के करीब या 50% के करीब अलग हमें पढ़ना पड़ता है। अब बात आती है कि ये पिछले पास्ट ईयर्स में कैसे कैसे वेटेज में दिखते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि किन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है। अगर आप ऑलरेडी एक एस्पिरेंट हैं जो बॉटनी और जोलॉजी के साथ मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर हम एनालिसिस करें तो 2016 के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हैवी रहा वो सेक्शन हमारा रहता है प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लस उसके साथ रहता है बायोटेक्नोलॉजी का और जेनेटिक्स का विद प्लांट मॉर्फोलॉजी। इन तीनों के साथ ही आपका लगभग जो हमारे
75 क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 में, उनमें से लगभग 60 क्वेश्चन जो हैं वो निकल के आ जाते हैं, 60 के करीब क्वेश्चंस, ठीक है। इस टाइम पे थोड़ी इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस भी अच्छी है। फिर हमारा 2017 का पेपर आता है जिसमें अगेन प्लांट फिजियोलॉजी हमें ट्रेंड में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमें प्लांट रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और डाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन और प्लांट एनाटमी। तो हमें एक चीज़ दोनों में से पता चल रही है कि प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट एनाटमी और टेक्सोनोमी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं फॉर द क्रैकिंग द एग्जाम। अगर हम लेटेस्ट पेपर्स की तरफ देखें 2021-22 जो लास्ट पेपर्स हुए हैं उनमें भी अगर हम देखेंगे तो 2021 वाला पेपर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, सभी यूनिट्स के अक्रॉस जो है पेपर की एक बैलेंसिंग देखने को मिल रही है। लेकिन 2022 का पेपर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट एनाटमी के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च कर गया और बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर गया प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, जिसके कंसेप्ट हमने मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स के अंदर ही पढ़ लिए होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ प्लांट डाइवर्सिटी के ऊपर भी रहा। तो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? एक तो जो इसका अनकॉमन सिलेबस है उसके ऊपर जो है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इसके अलावा प्लांट एनाटमी और मॉर्फोलॉजी, फैमिलीज ऑफ दी प्लांट्स, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे पास स्टेबलाइज्ड है वो है बायोटेक, बायोटेक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये 3 आपके मेन एराज हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। और आगे हम इस वीडियो में ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले एग्जाम में, किस लेवल की आपको प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए करनी है। अगर हम देखें तो सिमिलर मैनर में एक ज़ूलॉजी का ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो बॉटनी में हमारे 3 चीज़ें निकल आई कि प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है, फिजियोलॉजी के अलावा मॉर्फो एनाटमी, मॉर्फो एनाटमी के अलावा अगर हम बात करें डाइवर्सिटी, बायोटेक और कुछ हद तक जेनेटिक्स। ये सबसे ज़्यादा आपके कॉमन टॉपिक्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा पेपर आता है। और इसमें पहले 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा हमारे वेटेज में विद बायोटेक, ठीक है। अब दूसरा देखो ज़ूलॉजी का ट्रेंड। ज़ूलॉजी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, एनिमल डाइवर्सिटी टैक्सोनॉमी आती है, जेनेटिक मॉलिक्यूलर बेसिस, ये सारे बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों के कॉमन आ जाते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट अगेन देखो कॉमन आ गया, बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों में है। बायोटेक अगेन दोनों में आ गया, बॉटनी और ज़ूलॉजी। रिप्रोडक्शन हमारा अलग आ जाता है, इम्यूनोलॉजी अलग आ जाता है, और सेल बायो एंड बायोकेमिस्ट्री ये भी कॉमन में आ जाता है दोनों के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अराउंड 50% के करीब सिलेबस कॉमन में है। और अगर आप इनकी वेटेज भी देखोगे ना इन तीनों सब्जेक्ट्स की, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स की वेटेज भी लगभग हम देखेंगे हर एग्जाम में तीनों को मिलाकर 50% पेपर आ जाता है। 50 में से लगभग 25 क्वेश्चन हर बार इन्हीं 4 टॉपिक्स में से घूम फिर कर आ रहे हैं। चाहे आप वो 2016 का एग्ज़ाम देखें, चाहे वो आप यहाँ पर 0% है सेल बायोलॉजी में, पर अगला देखो 2017 का एग्ज़ाम देखें, ठीक है। इसी तरह 2020 का एग्ज़ाम देखें, और इसी तरह अगर आप 2021 का एग्ज़ाम भी देख लें, 21 वाले में थोड़ी हमारी वेटेज कम हुई है। 21 वाला हमारा पेपर जो वो ज़्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी से रहा है। 22 वाले पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो इनकी वेटेज सही रही है। तो लगभग 50% के करीब वेटेज इनसे निकल के आती है ऑन एन एवरेज, 3-4 को मिलाकर यूनिट्स को। बाकी आपका जो मेन टॉपिक आ जाता है ना, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, जो आप अगर ज़ूलॉजी पढ़ना स्टार्ट करो तो आपका एक फिजियोलॉजी के ऊपर पूरा ध्यान होना चाहिए। फिजियोलॉजी को आपको पी जाना है, ग्रेजुएशन लेवल तक की फिजियोलॉजी खत्म कर देनी है। और उसके साथ साथ एनिमल डाइवर्सिटी के जो किंगडम्स हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं, इनको आपको पी जाना है। इनमें से आपका 50% पेपर आ जाएगा, और ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है ज़ूलॉजी के सिलेबस का। ज़ूलॉजी का सिलेबस इससे बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। अगर आप कॉमन वाले यूनिट प्रिपेयर करोगे तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों ले रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़ूलॉजी अकेला ले रहे हो तो आपके लिए फिजियोलॉजी प्लस एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आप बॉटनी ले रहे हो तो फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कॉमन स्टूडेंट हो बॉटनी और ज़ूलॉजी के लिए तो गेम थोड़ा अलग है। फॉर द कॉमन स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। अगर हम देखेंगे तो फॉर द कॉमन स्टूडेंट, अब मैं सभी का एक एनालिसिस बना के दिखा रहा हूँ जो कॉमन में ले रहे हैं बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सेल बायोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री। इसमें चैप्टर आ जाते हैं जैसे सेल, सेल साइकिल एंड बायोमोलिक्यूल। फिर दूसरा आ जाता है आपके पास जेनेटिक्स एंड हेरेडिटी। तीसरा आपके पास आ जाता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट।
चौथा जो टॉपिक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंस में आ जाता है वो आ जाता है बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी अकेली पूरे एग्ज़ाम का अराउंड 15 से 18% कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी 100 में से 18 क्वेश्चन बायोटेक से मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये चार आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कॉमनली प्रिपेयर करने हैं, ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आइदर बॉटनी ओनली और जोलॉजी ओनली। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जोलॉजी वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जोलॉजी प्रिपेयर करने वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल फिजियोलॉजी, जो पास्ट ईयर का ट्रेंड है। प्लस दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है एनिमल डाइवर्सिटी। इन दोनों से मिलाकर 50% पेपर आ जाता है। बॉटनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्लांट फिजियो, जो सिर्फ बॉटनी तैयार कर रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अलावा अगर हम बात करें प्लांट मॉर्फो एंड एनाटमी, और कुछ हद तक डाइवर्सिटी जिसमें फंजाई, माइक्रोब्स और सब आ जाते हैं। तो ये आपका लगभग 60% मिल जाएगा डाइवर्सिटी के साथ, और डाइवर्सिटी के बिना भी ये 45% पेपर आपका बन जाएगा। तो अगर आप अकेला सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये दोनों लिस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप कॉमन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तीनों लिस्ट, और अगर आप इन सभी को क्लब कर देते हो तो ये पूरा बॉटनी ज़ूलॉजी का 100% का 100% बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स के साथ भी अगर आप देखोगे 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आएंगे, और इन सभी टॉपिक्स के बाद भी 50 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन बना बॉटनी ज़ूलॉजी का। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये इतने पार्ट से ही 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोनों तीनों टाइप का एनालिसिस मैंने आपको दे दिया कि आप किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हो, तो आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे पास आ जाता है क्या एक्सपेक्टेशंस है अपकमिंग एग्जाम के लिए। आपको याद रखना कि आपको सिर्फ अपनी फाउंडेशन जो है वो तो बिल्ड करनी है एनसीईआरटी के बेसिस पे, बट जो डिफिकल्टी एग्जाम वो ग्रेजुएशन लेवल तक सेट की जाती है, बीएससी लेवल तक। और बीएससी लेवल तक पढ़ने के लिए आपको 9th 10th उसके बाद 11th 12th की एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स प्लस उनमें से जो बीएससी की इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिजियोलॉजी एंकर, एक्सपेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी टू कंटिन्यू डोमिनेटिंग। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियो जो है वो आगे भी डोमिनेट करेगी। ठीक है, ट्रेंड ये शो करता है कि एग्जामिनर्स जो हैं वो कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म, कैसे नर्व इंपल्स काम करती है, हार्मोनल कास्केट्स कैसे काम करते हैं, C3 C4 पाथवे इन प्लांट्स कैसे काम कर रहे हैं, इन दी सेल साइकिल्स राइट, इन दी क्रैब साइकिल कैसे काम कर रहे हैं, इन सभी के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा जो है एग्जामिनर ध्यान देता है। दूसरा, रिटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल बॉटनी। स्ट्रक्चरल बॉटनी होगी हमारी मॉर्फोलॉजी और एनाटमी। 2022 से स्पाइक देखा जा रहा है कि प्लांट एनाटमी और मॉर्फोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा रिन्यूड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का पार्ट बन चुकी है, और इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की कोशिश है। तो ये ज़ूलॉजी और बॉटनी के लिए आ गया, ह्यूमन फिजियो प्लांट फिजियो। सेकेंड पॉइंट हमारा स्पेसिफिकली बॉटनी के लिए। तीसरा, कंसेप्चुअल डेप्थ ओवर ब्रेथ। डेप्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ब्रेथ के ऊपर नहीं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, पर जो पढ़ना है वो बहुत डीप में पढ़ना है। एज कॉम्पिटिशन इंक्रीजेज पेपर्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम व्हाट टू हाउ। पहले पेपर्स में ज़्यादातर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं कि आप एक क्वेश्चन पूछा, उसके 4 स्टेटमेंट्स, और आपको ढूंढना है कि क्या इनमें से क्या आंसर होगा डायरेक्ट। लेकिन अब आपको ये ढूंढना है स्टेटमेंट बेस्ड में से कि हाउ एंड वाई ये चीज़ें चल रही है। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो नर्व इम्पल्स काम करती है, सभी को पता है। नर्व इम्पल्स के लिए क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, क्या एक्शन पोटेंशियल होगा, क्या डिपोटेंशियल होगी, सारी डेफिनेशंस पता है। बट ये जनरेट हुआ कैसे, इसका साइकिल कैसे चला, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप क्रैब साइकिल पढ़ रहे हो तो पाथवे जो पढ़ रहे हो, पाथवे किस तरह से काम कर रहा है, कौन कौन से एंजाइम वहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कैंडिडेट कैन एक्सपेक्ट मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस। अब आज की डेट में मल्टी लेयर क्वेश्चन आ सकते हैं जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारी वही आ गई कि जिसके अंदर हम सेल साइकिल का स्ट्रक्चर ये सब पढ़ रहे हैं, प्लस हम पढ़ रहे हैं जेनेटिकल बेसिस राइट। इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग चाहिए और बेसिक रिकॉल चाहिए। स्ट्रैटेजीज क्या है? अपने प्रिपरेशन टाइम को रीएलोकेट करें। कैसे करें? स्टूडेंट्स स्पेंड एन इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम मेमोराइजिंग फाइलम करेक्टर्स इन एनिमल डाइवर्सिटी। पहले बहुत ज़्यादा टाइम इसी चीज़ के ऊपर लगाते रहते थे, क्या करेक्टर है, पॉरीफेरा का क्या करेक्टर है, सिलेंट्रेटा का क्या करेक्टर है, तो अलग अलग फाइलम के ट्रेड्स पकड़ने में टाइम लगाते थे।
ये जो डाटा प्रूफ करता है ये प्रूफ कर रहा है कि ये इनएफिशिएंट मैनर है। जो हमारे पास डाटा है पूरे पुराने एग्जाम्स का, ये दिखाता है कि ये इनएफिशिएंट है। आपको अपनी एनर्जी लगानी है ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी को मास्टर करने में। अब इसी चीज़ के ऊपर हमने कैसे अपने मास्टर कैडर बायोलॉजी कोर्स को तैयार किया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें हमने किस तरह से इसको डील किया। और इसी के साथ हाई यील्ड, हाई रिटर्न देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपको अपना जितना आप इस पे एफर्ट लगाओगे उतना नंबर मिलेगा। दूसरा, अपनी लिमिट जो है वो स्ट्रिक्टली 11th या 12th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स तक ना रखें। इसको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बीएससी लेवल डेप्थ को पुल करना पड़ेगा, स्पेशली इन टॉपिक्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड प्लांट सिस्टमेटिक्स। हम इसके ऊपर आगे आने वाले हफ्तों के अंदर यूट्यूब के सेशंस भी लेकर आएंगे फॉर आर इनरोल्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट enrolled yet. Candidates must understand the practical applications, chemoselectivity, deeper physiological mechanisms behind the basics. सिर्फ बेसिक नहीं पता होना चाहिए कि कौन चीज़ क्या है, आपको उसके पीछे पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझना है। आइसोलेट दी वॉलेटाइल टॉपिक, वॉलेटाइल टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं, जैसे इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ये वॉलेटाइल है, ये कभी आते हैं कभी नहीं आते, इनको बाद के लिए छोड़िए, पहले बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। दे माइट यील्ड 18% ऑफ द पेपर 1 ईयर और 0% फ्रॉम द नेक्स्ट। हो सकता है एक पेपर में 18 क्वेश्चन आ जाए 100 में से, और एक पेपर में एक भी क्वेश्चन आए। कवर देम थॉरोली कवर करो उनको, बट इनको बहुत ज़्यादा प्राइमरी एंकर ना बनाओ अपने रिवीजन शेड्यूल का। रिवीजन शेड्यूल आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनके ऊपर ही घूमना चाहिए, प्लस मॉर्फोलॉजी और एनाटमी, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जेनेटिक्स, राइट, बायोटेक, इनके ऊपर आपका ज़्यादा रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। Use them as scoring buffers once the physiological and genetical core is secure. The exam consists of 150 questions to be completed in 150 minutes, 2.5 घंटे के करीब, राइट। There is no negative marking, आपको ये याद रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। Speed and conceptual recognition are paramount. Regular mock testing focusing on rapid identification of high difficult conceptual question is most effective way to improve this management. और इन सभी का ही सोल्यूशन हम लेकर आए हैं हमारे कोर्स के अंदर, जिसका नाम है मास्टर कैडर साइंस बायोलॉजी कोर्स, विच इज प्रेजेंट ऑन द ऐप कॉल्ड केमिस्ट्री A2Z फॉर एंड्रॉयड। और जो लोग थोड़े ज़्यादा पैसे वाले हैं, है ना, जो आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए भी हमारे पास है। iOS के ऊपर भी आप इस ऐप को चला सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी क्लास प्लस, और उसके बाद कंपनी कोड आपको चाहिए होगा। वो कंपनी कोड के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए हमारे नंबर यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करें। मेरा नंबर मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, 9517772250। आप इसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट करके इन कोड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप परचेज़ करने के लिए आप हमें डायरेक्टली कॉल करें। ऑनलाइन अगर आप इस ऐप को देखेंगे तो इसकी MRP ऑलरेडी 6500 है, जबकि इसकी MRP 7500 है। कॉस्ट ऑन दी ऐप जो है वो 6500 आएगी, जिसके ऊपर टैक्सेस वगैरह से आपको ये थोड़ा और महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम एक प्राइस ऑफर चला रहे हैं 6000 की, जो एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। और इस कोर्स के ऊपर विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस हम आपको ये ऐप जो है वो प्रोवाइड कर देंगे विद दिस कोर्स। अब बात आती है इस कोर्स में है क्या। इस कोर्स के अंदर हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, और हमने कोर्स को उसी तरह से डिज़ाइन किया कि आपके कोर टॉपिक्स पहले हो जाए। जैसे सेल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें तो सेल साइकिल, बायो मॉलिक्यूल, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द टिश्यू विच इज़ द बेसिक्स फॉर लर्निंग ऑल द ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके साथ आप प्लांट फिजियोलॉजी के लिए हमारे पास मॉर्फो, एनाटमी, और इन सब को लर्न करने के बाद हमने मेन ह्यूमन फिजियो और प्लांट फिजियो के ऊपर फोकस किया है। देन वही डाइवर्सिटी, जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों हमने कवर की हैं। तो यही कोर हमारा आउटलुक है। और लास्ट में हमने आते आते फिर रिप्रोडक्शन के जो चैप्टर्स हैं उनको डील किया हुआ है। रिप्रोडक्शन के अलावा अगर हम बात करें, एवोल्यूशन एक चैप्टर आ जाता है, उसको हमने डील किया है। जेनेटिक्स को हमने लास्ट में डील किया है, और फिर हमने बायोटेक को डील किया है। बायोटेक के अलावा हमने लास्ट के अंदर ही इकोलॉजी को भी डील किया है। तो हमने ये सारे टॉपिक्स को इसी तरह से डील किए जिस तरह से ये अपनी प्रेफरेंस, या अगर हम बात करें जो पास्ट ईयर का एनालिसिस है, उसके बेसिस पे अपनी वेटेज दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम हर डाउट सेशन के लिए
एक व्हाट्सएप डेडिकेटेड ग्रुप बनाते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉल के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, इसके अलावा मैसेजेस के थ्रू हम डाउट कवर करते हैं। सारे लेक्चर्स हमारे रिकॉर्डेड रहते हैं, तो आप इनको कितनी भी बार देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता तो उससे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर लेक्चर के बाद हमने एक टेस्ट रखा है ताकि आपकी रिग्रेसिव रिवीजन हो, और हर चैप्टर के भी हमने चैप्टर वाइज टेस्ट रखे हुए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट रखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम चैप्टर वाइज टेस्ट करें, लेक्चर के बाद टेस्ट करें, हमने एक टेस्ट सीरीज़ भी रन की है। 2 से 3 हम टेस्ट सीरीज़ के रन कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर आपको 20 से 25 टेस्ट अभी मिल जाएंगे। और आगे हमने 3 महीने का एक रिग्रेसिव रिवीजन प्लानर भी किया है, क्योंकि सरकार जाते जाते कभी भी शायद नोटिफिकेशन हमें दे जाए, और हम होपफुल हैं इस चीज़ के लिए, बेस्ट के लिए, कि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आएगा, तो हमें जल्दी रिवीजन करके टॉपिक्स को कवर करना है। और फीस इस बैच की बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके अलावा हम हर लेक्चर के नोट्स आपको देंगे, जो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, प्लस हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट्स देंगे जो आप एडिशनली सॉल्व कर सकते हैं, जिनसे आपके मास्टर्स लेवल के जो हमारे क्वेश्चंस हैं अप टू ग्रेजुएशन लेवल वो क्लियर हो जाएं। ये सिलेबस बेसिक से लेकर चला है और पूरे ग्रेजुएशन लेवल तक जाता है। इसके अंदर हमने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप चाहे मेडिकल स्टूडेंट हैं, चाहे नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपका बिल्कुल बेस नहीं है, तब भी आप इन सभी टॉपिक्स को सीख पाएँ। ये बेसिकली उस तरह से डिज़ाइन किया गया बच्चा है कि जैसे कोई बच्चा 9th और 10th क्लास का भी हो, तब भी वो इस टॉपिक्स को सीख के ग्रेजुएशन लेवल तक पहुँच पाए। हमने उस एक्सपर्टीज से इस सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डील करने की ट्राई की है। अगर आप कोई भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, इनरोल करना चाहता है, मास्टर कार्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है और अफोर्डेबिलिटी के साथ करना चाहता है, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कोर्सेज में इनरोल करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और अफोर्डेबिलिटी के अंदर सारी चीज़ों को बेस्ट क्वालिटी के ऊपर आना चाहता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं ऐसा बोलूँगा, आप डायरेक्ट में जुड़िए भी मत, पहले आप एक बारी डेमो लेक्चर ज़रूर देखें। डेमोज देखना बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता चले कि टीचर पढ़ा कैसे रहा है, और अगर आपको टीचर के पढ़ाने का तरीका समझ में आए तब जाके आप हमारे कोर्स में इनरोल करें। ये बात हमारे लिए मेन है, और अगर आप इनरोल करना चाहें तो इस कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉल करें। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। वी विल मीट विद मोर वीडियोज़, एज सच मोर कंटेंट।